कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे, अगले 24 घंटे भी चेक करेंगे, ठीक है? चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो देखते क्या निकल के आता है। कमेंट पे नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है? चलो देखते क्या निकल के आता है। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, ठीक है? गाइड करें यूनिवर्स। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रीडिंग देखते वक्त लाइक नहीं करते या तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रीडिंग रेजोनेट भी नहीं करती है, ठीक है? और अगर रेजोनेट करे तो आउटकम मैच नहीं करता, ठीक है? तो आप देख लो, आप अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो अच्छी बात है, और अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको ज़रूरी है आपके एनर्जीज एक्सचेंज के लिए लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है? चलिए चेक कर लेते हैं गाइड यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, आपके एनर्जीज बताते हैं पहले, ठीक है? आप करंट एनर्जीज में तो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि रो रहे हो, परेशान हो, बिल्कुल नहीं। आप अपनी जिंदगी में सब अच्छा ही कर रहे हो। एक जिम्मेदार पर्सन दिखाई दे रहे हो, सबको संभालने वाले, मतलब आपके कंधों पे सबकी जिम्मेदारियां हैं और आप बहुत ज्यादा खुशी से सबकी जिम्मेदारियां निभा रहे हो। इवन हर कोई आपकी बातें मान रहा है, हर कोई आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही कर रहा है आपके घर में, ठीक है? मतलब या तो आप घर के मेन पर्सन हो या तो आप घर के बड़े बच्चे हो, या तो अगर आप मैरिड हो तो फिर आप अपने घर को चलाते हो, ऐसी कुछ एनर्जीज है, ठीक है? तो आपकी बहुत स्ट्रांग एनर्जीज दिखाई दे रही है, क्वीन की एनर्जीज है, और आप किसी के लिए मरे नहीं जा रहे, ठीक है? आपने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। आपका एनर्जीज में है कि आपका ना तो आपके पर्सन की भी ना कुछ बिगड़ता है, और जैसे कि आपको जीने के लिए किसी की जरूरत भी नहीं है, आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो। पहले बहुत इमोशनल थे, इतने इमोशनल ना, कोई चिल्ला भी देना फिर भी आपको रोना आता था, लेकिन आज आपको रोना नहीं आता। आपने अपने इमोशंस को हाइड करना अच्छे से सीख लिया है। दिल में बहुत प्यार है सबके लिए, लेकिन आप जैसे कि अब शो करना पसंद नहीं करते, ठीक है? आपके पर्सन के लिए भी आप सेम एनर्जीज रखते हो कि अब आपको इनको प्यार शो नहीं करना, और इवन सबको जो जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हर किसी को आपसे जस्ट उम्मीदें ही है। हर कोई जस्ट आपसे भी अपनी ज़रूरतें कंप्लीट करने के लिए आपकी ज़िंदगी में है। हर कोई, जैसे कि ज़्यादातर लोग आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? ये एनर्जीज है। और आप अपने पर्सन को लेकर मतलब ओवर थिंकिंग में ज़्यादा होते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब परेशान नहीं हो, कि आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं इनको भी आपके पास वापस आना ही है, ठीक है? आपके साथ जजमेंट जरूर होगा, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। ये कुछ नेगेटिव एनर्जीज है आपका। देखिए, जिंदगी में सब अच्छा है लव लाइफ को छोड़कर, ठीक है? तो ये जो एनर्जीज है नेगेटिव पीरियड लव लाइफ का, वो भी खत्म हो जाएगा। इनको भी समझ में आ जाएगा कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे हो, आप इस पर्सन के लिए अब वैसे एनर्जीज वैसे प्यार फील ही नहीं करते। आपकी रूडनेस आपके पर्सन को समझ में भी आ जाएगी और ये मजबूर हो जाएंगे आपके पास लौटने के लिए। कहीं ना कहीं आप ऐसे सोचते हो, ठीक है? क्योंकि आप अपनी जिंदगी में किंग की एनर्जीज में हो, ठीक है? किंग क्वीन, और जैसे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बेटर होते जा रहा है, और आपको आपकी किस्मत के ऊपर भरोसा है, ठीक है? अब आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। नेगेटिविटी फील जरूर होती है, लेकिन आप ये किसी को अब शो नहीं करते, ठीक है? आप इस एनर्जीज में करंट में हो, ठीक है? तो अगर ये एनर्जीज आपके हैं ना, तो हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, ठीक है? इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपको तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके आने या जाने से, ठीक है? आए तो स्वागत, जा रहे तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, जहाँ पे रहना वहां पे रहे। ये एनर्जीज आपकी है, ठीक है? अब कोई रिक्वेस्ट नहीं करोगे, कोई इनके सामने रोओगी नहीं, कुछ नहीं। ये एनर्जीज आपकी है। इसमें से अगर 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को, ताकि फीलिंग्स भी आपके साथ रेजोनेट हो जाए। सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कैंडल पे फोकस करें, एनर्जीज एक्सचेंज करना सीखिए, ग्रेटिट्यूड शो करना सीखिए, ठीक है? कमेंट में आप जितना ग्रेटिट्यूड शो करोगे ना, उतना आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज आती है, ठीक है? आउटकम आपसे रेजोनेट होने लगते हैं। एकदम रिलैक्स रहना है, कैंडल पे फोकस करिए। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए।
क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। ओके, आज मैंने ब्लैक कैंडल यूज करी है। देखते हैं ब्लैक कैंडल से कैसी एनर्जीज आती है। हमेशा रेड और पिंक और ग्रीन यूज करते हैं। तो अभी ब्लैक की से एनर्जीज तो बोल नहीं सकती, लेकिन यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिश्ते में स्ट्रांग, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलकर आपसे चिपकना चाहते हैं, लाइक आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, ये दूर से आपको देख रहे हैं, इवन ये आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप ना ऐसे खींचे चले आओ इनके पास। ये पर्सन आपको भले थर्ड पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका फोकस्ड आपकी तरफ है। ठीक है, और ये जैसे कि अपनी एनर्जी से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो रूडनेस है करंट में, आप जो इतना चेंज है ना आपके अंदर, ये आपके पर्सन भी फील कर पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरेंडर की एनर्जीज है, लेकिन आपके इस रिश्ते में अब आपके पर्सन को लगने लगा है कि जैसे कि आपके साइड से अब आपने ना बहुत बड़ी मतलब ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर लिए हैं, कंडीशंस बढ़ा दी है, आपकी रूडनेस बढ़ चुकी है। अब आप इस पर्सन के लिए पहले जैसे अवेलेबल नहीं हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हो। आप इनसे अब जैसे कि अगर ये आपको सामने से मैसेज या कॉल भी कर रहे हैं ना, फिर भी आपके पास उनको रिप्लाई तक देने के लिए टाइम नहीं है। लिटरली आप इस पर्सन को इतना बिजी हो ये शो कर रहे हो। ठीक है, आपको इतना बिजी देखकर आपके पर्सन का तो दिल टूट रहा है, क्योंकि इनको अच्छा ही नहीं लगता है कि आप इनके बिना अपनी जिंदगी में कुछ बेटर कर भी रहे हो। ठीक है, बर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि गुड न्यूज इस रिश्ते में है। आपके पर्सन आपको उसी एनर्जीज में सोचते हैं। इवन ये पर्सन आपको करंट एनर्जीज में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा महसूस करती है। ठीक है, तो इनको ना आपको देखने का दिल कर रहा है करंट में, इस वक्त भी, अभी के अभी जैसे कि वीडियो कॉल करके आपको देखने का दिल कर रहा है, आपकी वॉइस सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे कि पुराने कुछ स्क्रीनशॉट आपके पर्सन के पास है वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आर बना है, SAUVJMTQCAL, आपके आपके पर्सन के नाम क्या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पर्सन ने ना बहुत टाइम से अपने आप को बिजी रखा था, क्योंकि आपको सोचना ये पर्सन कम नहीं कर सकते थे। तो इस पर्सन को बहुत काम ही करना है, बहुत मतलब अपनी फैमिली का बर्डन उठाना है। आपके बर्डन से निकल नहीं पाते, आपके प्यार के बर्डन से निकल नहीं पाते। इनको जैसे कि ना रात को अगर ये सोते भी है ना, ऐसा लगता है कि इनको ना कोई दबा रहा है। लाइक ये जो घुटन महसूस हो रही है ना आपके पर्सन को आपके बिना, ये घुटन भी आपके पर्सन अपनी जबान से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। एकदम ऐसे दबा दबा महसूस होता है, जान जाने को है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को कल रात फील हो रही थी। ठीक है, दिल टूटता है बहुत, और सच्चे दिल से मतलब सॉरी 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 ऐसे चिक चिक कर आपके पर्सन आपको कह रहे हैं। अब शायद ये इनका सपना भी हो सकता है, तो रियल में आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मतलब इतना अट्रैक्शन है आपके पर्सन को कि ये अब आपके इस रिश्ते को हील करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये सोच सोच कर परेशान हो चुके हैं। लेकिन कहीं से भी आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आता, नया आइडिया मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए प्लानिंग पे प्लानिंग बना रहे हैं, और आप इस पर्सन के बिना अपनी अलग दुनिया बसा रहे हो। आप करंट एनर्जीज में जैसे कि आपके हाथ में यहाँ पे सोर्स आई है, जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्स भी आया था यहाँ पे। आप इस पर्सन को बहुत रूल करोगे, आप इस पर्सन को अब अपने ही इशारों पे नचाओगे। पहले आपके पर्सन ने आपको अपने इशारों पे नचाया है, अब आप ये करोगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, और ये लिटरली रेडी भी है। ठीक है, ये आपके इशारों पे नाचने के लिए भी रेडी है, लेकिन उससे पहले आप इनसे कम्युनिकेट करो, आप दोनों मिलो, आप दोनों का जैसे कि थोड़ा बहुत टाइम रोमांटिकली भी स्पेंड होना चाहिए। इस पर्सन को आपके वो वाइब्रेशंस फील जरूर होंगे। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके वाइब्रेशंस को भूल चुके हो, बहुत टाइम हो चुका, आप दोनों का मीटिंग नहीं हुआ है फिजिकली। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप इनके वाइब्रेशंस को भूल चुके हो, इसलिए तो अब आपको इनकी जरूरत महसूस नहीं होती है, और आप इनके बिना जैसे कि अपनी सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने में लगे हुए हो। ठीक है, तो आपका माइंड जैसे कि इनकी तरफ लाने का इनके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको मतलब कुछ भी करके टच करना है, आपको हक करना है, आपके सामने आना है, यही एक ऑप्शन है, और आपके पर्सन इसी ऑप्शंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो पुरानी चैटिंग जहाँ पे आपने कुछ इनको बोला था, तो वो बातें याद कर करके रीड कर करके ये सोच रहे कि आपको इसके आंसर्स क्या देने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से ये पर्सन आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे। अब इनका दिल कर रहा है आपको रिप्लाई करने का, और आपके उन सारे सवालों का आंसर्स देने का जो आपने पहले कभी इनसे पूछे थे। ठीक है, पुरानी वीडियोज और पिक्स देखने की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, इस पर्सन को अगर जैसे कि इस पर्सन ने जो आपसे अपनी एनर्जी चुरा ली थी, इस पर्सन ने जो आपको
मतलब तुरंत ही आपसे बात करना जो बंद कर दिया था, अब ये एनर्जीज आपके पर्सन को चेंज करनी है। लेकिन इनको अब आपके साइड से कंप्लीट, मतलब आप बीच में हो और सारी दुनिया आपके पास है, मतलब कि आप अपने परिवार के अंदर फंसे हुए हो, दोस्तों के अंदर फंसे हुए हो, जिम्मेदारियों के अंदर फंसे हुए हो, और अब आपके पर्सन को आपके तक पहुंचने का मतलब जगह ही नहीं बची है। आप इतने स्टक हो करंट में अपनी जिंदगी में, आपको भी प्यार व्यार की जरूरत नहीं है। और ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट में लिटरली आपको देखकर फील कर पा रहे हैं। नंबर 1, 2, 3, 23, 13, 11, 29, 9, 7, 17, 5, 15, 25 आपके आपके पर्सन के बर्थडेज हो सकते हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग के लिए तो आपके पर्सन दिल से प्रयास कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज इनकी बढ़ रही है। इवन इनको एंजल्स भी बार बार ऐसे मैसेज दे रहे कि इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों ये इतना डर रहे हैं, इनका प्यार है और ये कहीं नहीं जाएगा। एंजल्स इनको ऐसा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एंजल्स के साइंस के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे। इनका जस्ट दिल बहुत डर रहा है करंट में, लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है। इनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। इस पर्सन को आपसे अपनी एनर्जीज नहीं चुरानी चाहिए थी। आपको इतना मजबूर नहीं करना चाहिए था कि आप इनसे लिटरली नफरत करने लगो। पहले जैसा प्यार तो दूर की बात है, आपको इनसे अभी केयर भी नहीं है। ये आए या ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस एनर्जीज में अगर आप गए हो ना, ये आपके पर्सन की वजह से ही है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रही है और आपके पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। ठीक है, अब इनका है दिल से, मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं, अभी क्या अभी जाऊं, अभी क्या अभी बात करूं, रोकू आपको खींच कर लेकर आए अपनी जिंदगी में। आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं। इनका बस मतलब खून खौल रहा है आपको इस एनर्जीज में देख कर के आप अपनी जिंदगी में इस पर्सन के बिना इतने अच्छे से जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, इवन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की अच्छे से ग्रोथ हुई है इस पर्सन के जाने से। मतलब कि जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में थे, आप थोड़ा बहुत तो नेगेटिव एनर्जीज को ही जीते थे। ये होने के बावजूद भी आपका डिप्रेशन लेवल हमेशा हाई होता था। ठीक है, लेकिन इनके दूर जाने से आपका डिप्रेशन लेवल उतना नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। इनके जाने के बाद आपकी ग्रोथ हुई है, आपका फाइनेंस अच्छा हुआ है, आप अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हो। इमोशनल लेवल पे भले आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है करंट में, लेकिन फाइनेंशियली और करियर वाइज आप करंट में बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन से देखा नहीं जा रहा। मतलब कि इनकी एनर्जीज में क्या है कि आप इनके बिना तड़पते रहो, आप इनके बिना रोते रहो, परेशान रहो, आप इनको पुकारो कि आपको जीने के लिए इनकी जरूरत है। ये एनर्जीज आप इनको फील कराओ। ये एनर्जीज आपके पर्सन आपसे मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन जो आपने नहीं दी। ठीक है, तो अब इनका खून खौल रहा है, अब इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और अब जैसे कि आप सिर्फ इनके हो और आपको जैसे कि कहीं दूर लेकर जाना है, और दूर मतलब यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। ठीक है, तो ये आपको नियर फ्यूचर ऐसा कुछ मैसेज भी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का अगर बर्थडे आ रहा है तो आपके पर्सन आपको 100% बर्थडे विश करेंगे। ठीक है, मतलब ना ये आपसे बात करने का कोई नया रीजन ढूंढेंगे। और जैसे कि पार्टी में जैसे कि आपको बोल सकते हैं ना कि मतलब बर्थडे की पार्टी तो होनी चाहिए, तो बर्थडे के दिन तो आप इनसे मिलो। ठीक है, शायद उस दिन आप इतने नाराज नहीं रहोगे जितने कि अभी करंट में हो। तो आपकी नाराजगी दूर करने के लिए आपके पर्सन या तो आपके बर्थडे का इंतजार कर रहे हैं या तो इनका बर्थडे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई पार्टी सेलिब्रेशन की एनर्जीज है जहाँ पे आपके पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन की एनर्जी स्ट्रांग है और आपको अट्रैक्ट करने की एनर्जी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि ये भी कुछ नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहे, आपके लिए सब अच्छा ही सोच रहे हैं। आपको कैसे मनाना है, आपको जब आप इनके सामने आओगे तो कैसे अपनी बाहों में लेना है, आपको जो भी गुस्सा है उसे कैसे निकाल कर फेंक देना है, आपके पर्सन को सब पता है। ये पर्सन आपको आपकी रग रग से वाकिफ है। ठीक है, चाहे आप कितने भी रूड हो, लेकिन इनके सामने आते ही आपका सारा गुस्सा उड़ानचू हो जाएगा। ठीक है, तो यस, ये दिल से टूट रहे हैं। इनसे अब ये देखा भी नहीं जा रहा, आपके बिना इनसे रहा भी नहीं जा रहा, और जैसे कि आपको इनसे दूर जाते इनसे देखा भी नहीं जा रहा। ठीक है, आप कभी भी इनसे दूर नहीं जाने चाहिए। भले ये पर्सन मैरिड भी है ना, आप इनकी मैरिड लाइफ में भी एफर्ट्स लगा रहे हो, आप इनकी मैरिड लाइफ में भी ऐसे कुछ करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड को आपको लेकर कुछ डाउट आए, या तो फिर आपकी वजह से इनके घर में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बने। या तो हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आप में से कुछ लोगों ने ऐसा किया भी होगा कि आपने अपने पर्सन के घर पे कॉल या मैसेज कर दिया जो कि इनके पार्टनर ने देख लिया, और तब से आपके इस ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन का जीना ही मुश्किल कर दिया था। ठीक है, तो वो एनर्जी से आपके पर्सन बहुत टाइम तक डरे रहे, लेकिन फाइनली अब इनको समझ में आ चुका है कि इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है,
ये तो जस्ट अपने काम से काम रखती है, अपनी ख्वाहिशें पूरी कराती है आपके पर्सन से, और जैसे कि इनको जस्ट आपसे दूर रखने की कोशिश करती है, और यही इनका काम है और इनके लिए सब अच्छा है। ठीक है, आज के डेट में तो रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत खुश है आपके पर्सन के साथ उनकी जिंदगी में। ठीक है, इनका आपके पर्सन का जो फेस उतरा हुआ रहता है, ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी इनको बहुत ज्यादा फोर्स करती है। अगर ये मैरिड है, अगर इनका मैरिज हो चुका है, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी से इनको फिजिकल के लिए भी बहुत ज्यादा फोर्स होता है। ठीक है, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनको और इरिटेट करना, या तो फिर अगर ये मर्द है तो इनकी मर्दानगी पे डाउट लेना, अगर ये औरत है तो जैसे कि कुछ भी गलत सलत बोल देना, या तो इनको बोलना कि कहीं और तेरा और चल रहा, मतलब कि आपको लेकर तो पता ही है लेकिन ये फालतू है, ये कैरेक्टरलेस है, इनको इस तरह से कुछ नेगेटिव बातें बोला, तो ये बातों से आपके पर्सन डर जाते हैं, मतलब इनको ये सुनना नहीं होता। ऐसा सुनने से इनको खुद को अपने आप के ऊपर डाउट आने लगते हैं कि क्या सच में ऐसे तो नहीं है। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में डरते हैं थर्ड पार्टी से, डर है आपको खोने का, आपको जीतने के लिए जो जो प्लानिंग आपके पर्सन कर रहे हैं बहुत टाइम से वो फ्लॉप ही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि ये जो करंट प्लान है ये फ्लॉप नहीं होगा। किसी का, आपका, आपके पार्टनर का, या तो आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है जहाँ पे आपको भी इनविटेशन मिलेगा और आप दोनों यहाँ पे मिलोगे। ठीक है, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन अब निकाल कर फेंक देंगे, इनको आपके साथ की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये आपकी उन सारी एनर्जीज को करंट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी वीडियोज और पिक्स देखने की एनर्जीज और कुछ चैटिंग रीड करने की एनर्जीज ज्यादा है कल रात से। ठीक है, क्योंकि इनका डिप्रेशन हाई था, और जैसे मैंने बताया कि इनको ना ऐसे दबा दबा महसूस हो रहा है, चिल्ला चिल्ला कर सबको कहने का दिल कर रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, इनको वापस आना है, ये इस तरह से नहीं जी सकते, ये मर जाएंगे, ऐसा इनको चिल्लाने का दिल करता है, बस दिल करता है, करते कुछ नहीं है, इसी वजह से तो इनको इतना घुटन महसूस होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव एनर्जीज को आपके पर्सन बहुत जल्दी निकालने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, जलन ज्यादा है, आप देखोगे आवाज ऐसे कर 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 आ रही है। ठीक है, जलन हो रही है, आप ऐसे नहीं रह सकते इनके बिना खुश, भले आप खुश नहीं हो लेकिन दिखा तो ऐसे ही रहे हो दुनिया को। ठीक है, आपका अभी ये है कि आपको अपना काम ज्यादा करना है, अपने काम पर फोकस रहकर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है। ठीक है, क्योंकि अब आपको, पहले तो आपके पर्सन के अलावा किसी और से प्यार होने वाला है नहीं, आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड तो कंप्लीट आपके पर्सन के ऊपर अटका हुआ है, जो कि आप अब शो नहीं करते। ठीक है, तो आपको लगता है कि वैसे भी किसी और से प्यार होने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा है कि काम करो। ठीक है, तो आपका काम करना मतलब आपके पर्सन का डिप्रेशन हाई, क्योंकि इनका है, इनके लिए तो आपका काम एक ही होना चाहिए, आप इनसे प्यार करो प्यार करो प्यार करो, चाहे ये नफरत करे, चाहे ये अच्छे से बात ना करे, लेकिन आप इनसे प्यार करो, यही आपका काम है। आप अपना ये दिमाग हटाकर अपने काम पर, अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मूव के लिए, या तो अपने फैमिली के लिए नहीं दे सकते, आप कंप्लीट इनके हो, ये ऐसा मानते हैं, लेकिन ये अपने आप को आपको कंप्लीट नहीं सोचते हैं। ठीक है, इनकी जिंदगी में इनकी पूरी फैमिली और प्लस आप चाहिए इनको, लेकिन आपकी जिंदगी में इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। लिटरली इतने सेल्फिश है आपके पर्सन, और करंट में यही चाहते हैं कि आपका कुछ भी इनके बिना क्यों नहीं बिगड़ रहा। ठीक है, बिगड़ना चाहिए, कुछ बुरा नहीं चाहते, लेकिन इनके बिना आप रह नहीं पाओगे, ये एनर्जीज आपके पर्सन को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जीज है, भले आपसे बात ना भी करे, स्टॉक बहुत करते हैं, आपको देखते हैं आप कितने टाइम तक ऑनलाइन रहते हो रात को। ठीक है, सब देखते हैं आपके पर्सन। अगर इन्होंने कल परसों आपसे बात करी थी तो इनको फिर से बुरा ही लगा है, क्योंकि आपने इनको अच्छे से रिप्लाई नहीं करा, आपने अवॉइड करा इस पर्सन को। ठीक है, तो चाह रहे आपकी सारी एनर्जीज बदल जानी चाहिए, और आप इस पर्सन के लिए पागलों के जैसे एफर्ट्स लगाने चाहिए, ये आपके पर्सन करंट में चाह रहे हैं। ठीक है, और कल रात तो जैसे मैंने बताया कि सोए नहीं थे, बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा, रात रात भर, मतलब ये जागते हैं बहुत टाइम से, लेकिन कल रात ये पर्सन बहुत देर रात तक जागे और सुबह जल्दी उठे हैं डर के मारे। ठीक है, डर इसी बात का है कि इस पर्सन को जैसे कि ना बहुत ज्यादा बर्डन महसूस होता है, ये बोल नहीं पाते ना जो आपके लिए इनके दिल में है, किसी को बताएंगे, कोई सुनने के लिए रेडी भी तो होना चाहिए, इसलिए बर्डन ज्यादा हो रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, दिल की फीलिंग्स कोई तो सुने, ये है, क्योंकि आप भी नहीं सुन पा रहे हो, कोई अवेलेबल ही नहीं इनके लिए, और अगर आपको सुनाते हैं तो आपको वो झूठ लगती है, तो आपको भी मतलब सुना के कोई फायदा नहीं है। तो कौन होगा जो इनके ऊपर दया करेगा, कौन होगा जो इनको दिल से सुनेगा और इनकी बातों को सच मानेगा। आजकल तो आपके पर्सन के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता। ठीक है, इनके फैमिली वाले भी नहीं, आपका तो भरोसा इस पर्सन ने पहले का ही तोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की कल रात की और अभी की एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों में इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे।
गाइड करिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, अगले 24 घंटों में क्या चेंजेस आएंगे। द स्टार बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे और न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, गुड न्यूज़ आएगी आपको इस रिश्ते में, ठीक है। जो इनके एनर्जीज है ना आपको रोकने की, ये ऐसी कुछ एनर्जीज आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रैवलिंग का कुछ मैसेज कर सकते हैं या तो आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए अब बहुत ज़्यादा दिल से सोच समझ कर डिसीजन ले रही है, ठीक है। टेम्परेंस मतलब कि डिवाइन टाइमिंग का जो आपके पर्सन इंतजार कर रहे थे, अब वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आपके पर्सन शायद आपके चेंज होने का इंतजार कर रहे थे, इनको नहीं लगा था कि आप सच में बदल जाओगे, लेकिन आप बदल गए हो ना। आप आज की डेट में जैसे हो, आपके पर्सन को वही एनर्जी चाहिए थी, लेकिन जब आप सच में इस एनर्जीज में आ गए हो तो अब ये इनको अच्छा नहीं लग रहा। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन को यही फील होगा कि क्यों इनका दिल इतना टूट रहा है और इतना जल रहा है आपको इतना चेंज होता देखकर, और क्यों इनको लगता है कि आप पहले ही थे वैसे अच्छे थे। ये ऐसा ज्यादा सोचेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आज की डेट में आप जैसे हो ना, आपके पर्सन आपको उसी एनर्जीज में पसंद बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप पहले जैसे प्यार करो, इसी एनर्जीज में ऐसा ही बिहेवियर, लेकिन प्यार पहले जैसा। बाकी बिहेवियर आपका बदलना नहीं चाहिए, मतलब कि जैसे आप पहले ज्यादा इमोशनल थे, दिन में 10 बार कॉल करना, बार बार मैसेजेस करना, इनको लेकर लोगों से मतलब इनको लेकर बहुत ज्यादा, मतलब दिन में 10 बार खबर रखना, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, खाना खाया नहीं खाया, बीमार है तो बार बार फोन करके पूछना, दवाई ली नहीं ली, ये इस तरह से आपके ज्यादा इमोशंस थे और प्यार भी था, ठीक है। तो आपके पर्सन को बाकी जो एनर्जीज थी ना वो नहीं चाहिए थी, क्योंकि इनको इरिटेट होता था उन सब एनर्जीज से। हर बार ये आपको आंसर नहीं कर सकते थे, और अगर आंसर नहीं कर पाते थे तो आप दोनों के झगड़े हो जाते थे। तो अब जो आप बदल गए हो ना, तो इनको कहीं ना कहीं इस बात का गारंटी है कि आप इनको पहले जैसे ट्रीट नहीं करोगे, लाइक कि दिन में 10 बार कॉल करना, मैसेजेस करना और बार बार जैसे कि इनका ख्याल रखना, आप ये नहीं करोगे। लेकिन आप इनसे प्यार, मतलब जब आप दोनों मिलते हो, जब आप दोनों का फिजिकल विजिकल होता है, तो तब आप दोनों एक दूसरे को जैसे सेटिस्फाइड करते हो, तो वो एनर्जीज वैसे ही रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी जब इनका दिल करे 8-10 दिन में एक आध बार कॉल कर लिया, महीने में एक आध बार कॉल कर लिया, और इससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये पर्सन ऐसी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, जो कि अब इनको लग रहा है कि ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि आपके पर्सन आपके लिए अब इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, और लगाएंगे। आपको इनको सामने से मैसेज आएगा, आपके इस रिश्ते का रीबर्थ हो रहा है। द सन मतलब ब्राइट फ्यूचर, ब्राइटनेस, यंग एनर्जीज आपके पर्सन आपके साथ महसूस करते हैं, अपना बचपना ये पर्सन आपके साथ जीना चाहते हैं। अपनी फैमिली बर्डन को पीछे छोड़कर, ऐसे निकाल कर फेंक कर, ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में रीबर्थ चाहते हैं। ये अगले 24 घंटों के एनर्जीज आपके पर्सन की है, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर से चाहते क्या है, मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं इनके पार्टनर से, आप क्या चाहते हो। आपको लगता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये पर्सन आपको ऐसा बनाना चाहते थे, तो ये पर्सन तो ऐसे तो आप तो वैसे बन गए हो, और इसीलिए अब ये लौटना चाहते हैं। तो सिंपल मतलब है ना, इनके अंदर लस्ट और हवस ज्यादा है, शायद ये इसीलिए लौट रहे हैं आपके पास। तो ये एनर्जीज आपको अच्छी नहीं लगती है, आपको ये पर्सन प्यार के लिए चाहिए थे, मतलब जैसे आप पहले थे ना, ट्रू लव वाली एनर्जीज, इनके बिना नहीं जीने वाली एनर्जीज, वो आपका ट्रू लव था, और आपको लगता था कि उसी एनर्जीज में ये पर्सन आपकी तरफ आए और आपको वैसे ही पसंद करे। लेकिन आप जो बदल गए हो, तो इस पर्सन ने आपको बदल दिया ना, आपकी थिंकिंग ही चेंज हो गई है। अब आप इस पर्सन के लिए वैसे फीलिंग्स ही नहीं रख रहे हो, इनके बिना मरने की एनर्जीज नहीं है आपके अंदर। अब इन्होंने खुद ही आपको मजबूर कराया बदलने के लिए। तो अब आपको लगता है कि आपको वैसे ही, अगर आप वैसे थे वैसे आपके पर्सन आपको पसंद करते, तो शायद आपको इस पर्सन की जरूरत है। जैसे कि लगता है कि अब ये पर्सन सिर्फ लस्ट और हवस के चलते आएंगे, जब इनका दिल करे तब मिल लिया, महीने में एक आध बार कॉल कर लिया, तो ये रिश्ता ऐसे नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आपकी उम्मीद है कि ये पर्सन इस रिश्ते का रीबर्थ जरूर करें, लेकिन डेविल एनर्जीज में नहीं, टू ऑफ कप्स के एनर्जीज में, लवर्स के एनर्जीज में आप चाहते हो कि आपके पर्सन ये करे, आपकी उम्मीद है इनसे, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो आप बहुत ज्यादा नाराज हो जाओगे, ठीक है। आपकी उम्मीद है इनसे मैरिज की, आपकी उम्मीद है इनसे सक्सेस की, आपको लगता है कि ये पर्सन प्यार के लिए लौटा है, आपको अपनाने के लिए लौटा है, ना कि जस्ट सेल्फिश एनर्जीज की वजह से और लस्ट और हवस के चक्कर में नहीं आने चाहिए। आपको लॉन्ग लाइफ तक स्टेबिलिटी चाहिए, तो ही आप इस पर्सन को स्वीकार करोगे, ठीक है। तो ये आपकी उम्मीदें हैं। तो अब हम कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं आपके पर्सन की साइड से। इस वक्त अगर ये कुछ भी कहना चाहेंगे आपसे तो क्या कहेंगे।
इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो ग्राउंडिंग है आपके पर्सन, सारा गुस्सा उड़ान हो चुका है। चीटर थे, इनको पता है कि ये पर्सन चीटर थे, इन्होंने आपके साथ गलत करा है, इसके लिए पर्सन आपको सॉरी भी कह रहे हैं, ठीक है। स्टैंडिंग सेक्स नियर वॉल, अगर आप अलग अलग पोजीशंस में सेक्स करते थे तो आपके पर्सन नियर वॉल के पास आपका स्टैंडिंग सेक्स नियर वॉल करना चाहते हैं, ठीक है। नो मैटर हाउ डल माई डेज गो, योर प्रेजेंस मेक्स एवरीथिंग इन माई लाइफ कलरफुल। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैंने बताया ना, आप महीने में एक आध बार भी इनसे बात करोगे और एक आध बार भी जस्ट आपका फिजिकल हो जाता है, फिर भी ये पर्सन बहुत खुश रहेंगे। इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप पास हो कि दूर हो, क्योंकि 24/7 आप इनके पास ही रहते हो, आप इनके दिमाग में ही रहते हो, आप इनके इल्यूजन में ही रहते हो। इनको लगता ही नहीं कि आप इनसे दूर हो, ठीक है। आपके सिर्फ थॉट्स आपके पर्सन की दुनिया कलरफुल बना देते हैं, इनको कोई नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। शायद ये एनर्जीज है, इसी वजह से आपके पर्सन आपको ऐसा बनाना चाहते थे कि आप भी ऐसे बन जाओ, कि जरूरी नहीं कि रोज कॉल मैसेज होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है तो ऑब्स्टेकल्स ज्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ा सा फूक फूक कर कदम तो रखने पड़ेंगे। आपके पर्सन करंट में ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। फिजिकल, जैसे कि मैंने बताया था कि फिजिकल तो टैरो में भी आया था यहाँ पे कि डेविल एनर्जीज, मतलब कि आपके पर्सन आपसे मिलकर फिजिकल वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये अलग अलग एनर्जीज में आपके साथ सेक्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज तो खुशी सातवें आसमान पर है, ऐसा देखकर, आपके बारे में ऐसा सोचकर, इवन जो प्लानिंग इस पर्सन ने बनाया है, ऐसा सोच सोचकर आपके पर्सन की खुशी सातवें आसमान पर है, मतलब बहुत खुश है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पागल कर कर रख दिया था, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन देयर लाइफ, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं, जो कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इन्होंने कभी नहीं सोचा था जितने नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी की वजह से भुगती है, ठीक है। एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म हो चुका है आपके पर्सन का इस रोमांटिक थर्ड पार्टी से। ना तो इमोशनल अटैचमेंट है, ना तो प्यार है, ना तो वैसे इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, थर्ड पार्टी की जो सेल्फिशनेस है ना, आपके पर्सन जितने सेल्फिश है ना, उससे 100 गुना ज्यादा तो थर्ड पार्टी सेल्फिश है, ठीक है। तो ये सेल्फिशनेस आपके पर्सन ने पहचान ली है, और थर्ड पार्टी का जो कुछ नहीं बिगड़ता, हमने रीडिंग में भी देख लिया, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। कि आपके पर्सन क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, बस ये इनकी जरूरतें कंप्लीट करे, इसलिए आपके पर्सन सिर्फ उनकी जरूरतें कंप्लीट करते हैं, बाकी सब कुछ खत्म कर दिया आपके पर्सन ने। इमोशनल अटैचमेंट कुछ भी नहीं है इन दोनों में, ठीक है। सर्चिंग, अब इनके आंखें सिर्फ आपको देखती है, आपको सर्च करती है, आपको स्टॉक करते हैं, आपके सोशल मीडियाज को देखते रहते हैं, और आपको देख देख कर, आपको इनके बिना खुश देख देख कर इनके दिल से सिर्फ और सिर्फ सॉरी निकलती है कि आप इनको माफ कर दीजिए। आप तो बहुत ज्यादा बदल गए, इनके इस बिहेवियर ने आपको इतना बदल दिया। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में अपने सोल पर्पज को फॉलो कर रहे हैं। थर्सडे सैटरडे आपको इनका मैसेज आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कल भी आपको इनका मैसेज आ सकता है। विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, ये जैसे कि चाह रहे कि आप एक और बार इनके ऊपर भरोसा करके देख लीजिए, ये आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनमें अब इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। स्पेस, रिलैक्स, तो ये पर्सन जैसे कि आपको स्पेस दे रहे हैं, आपको रिलैक्स होने के लिए कह रहे हैं, आप अपना टाइम ले लीजिए, जब तक कि आपको नहीं लगता तब तक आप इस पर्सन को मतलब माफ मत करिए, ठीक है। ये आपको और टाइम देने के लिए रेडी है, और ये आपके हीलिंग का इंतजार करेंगे, आपके हील होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर आप हील होगे तो ये रिश्ता हील होगा, ठीक है। ओनली फिजिकल इंपॉर्टेंस, आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में, जैसे कि इनके बिहेवियर से आपको ये लगेगा भी कि इस पर्सन को सिर्फ फिजिकल इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आप ऐसा मानते हो तो ये पर्सन आपको सोचने के लिए टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ओवर कंट्रोल, शाउटिंग, आपसे बहुत टाइम से नहीं मिलने की वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा मतलब इनको जैसे कि दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश ज्यादा करते हैं, दूसरों के ऊपर चिल्लाते ज्यादा है, ठीक है। इनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी जैसे कि अच्छे काम करना, चैरिटी करना, डोनेशंस करना, ठीक है, ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट में दिल से कर रहे हैं, और इनका दिल कहता है कि अगर ऐसा करेंगे तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि जल्दी आपका रिश्ता हील होगा, ठीक है। डे बार बार आ रहे हैं, तो अगले 2 4 5 दिनों में आपका इनसे जरूर 100% पॉजिटिव ही बात होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, और करंट एनर्जीज में इनको लग भी रहा है कि आपके अंदर अगर ईगो ज्यादा आ चुका है तो उससे कम करने के लिए तो टाइम लगेगा, आपका ईगो टूटने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। आपके साथ जितना गलत हुआ है आप उतना ही बदल गए हो और उतना ही रूड बन गए हो, ठीक है। तो ईगो प्रॉब्लम करंट में आपके अंदर आई है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। तो अब हम ना एंजल्स से पूछ लेते हैं इस वक्त ये जो भी एनर्जीज आई है।
आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. आपको करंट में कहा जा रहा है कि एक जगह पे शांत बैठिए, जो भी नेगेटिव एनर्जी करंट में चल रही है उसे अपने दिमाग से साइड में रख दीजिए। बस आपको जो चाहिए उसे विजुअलाइज करिए, अपनी आंखें बंद करके अपनी तरफ देखिए कि एक बहुत अच्छी लाइट आपकी तरफ जैसे कि आपको सर्कल करे हुए है और आप जैसे कि प्रोटेक्टेड हो, उस लाइट को आपको विजुअलाइज करना है और जो आप चाहते हो ना उसे विजुअलाइज करना है और उसको देखना है। जैसे कि आप मूवी देख रहे हो वैसे आपको देखना है, जो आप चाहते हो ना विजुअलाइजेशन में हो रहा है, ठीक है। उसके ऊपर फोकस करो, स्माइल करो और अपने आप को हैप्पी फील कराओ कि यस ये सब कुछ अभी मेरे साथ हो रहा है, फ्यूचर में नहीं, ये अभी हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है आपकी जिंदगी में, जो आप चाहते हो ना वो हो रहा है। आपको ये विजन्स करके उसको देखकर आपको एक हल्की सी स्माइल करनी है, उसको फोकस करके। ये आपको करंट में एंजल गाइडेंस है, जो आप चाहते हो ना वो विजुअलाइजेशन करो, ठीक है। थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड शो करो कि जो आप चाहते हो आपको मिल चुका है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, आपको ऐसा करना होगा ताकि आप जो चाह रहे हो ना फ्यूचर में वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस था। अब यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ रियूनियन को भी विजुअलाइज कर सकते हो, या तो आपकी कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है और सब अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो ये करो, इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलते हैं, करके देखो आप, ठीक है। तो ये सही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।